Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is penis anatomy. इस वीडियो में हम पीनस की तमाम अनाटमी की बात करेंगे। इसको हम इस मॉडल के थ्रू समझेंगे, उसके अलावा हम 3D डायग्राम से भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो ये मेल ऑर्गन होता है कॉपुलेशन का, यानी ये इन्वॉल्व होता है इन द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसकी रूट होती है और एक इसकी बॉडी होती है। सबसे पहले इसको मॉडल के थ्रू समझते हैं। तो जो इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द इरेक्शन, उसमें हमारे पास होते हैं दो इशियो कैवर्नोसिस, यानी दो इशियो कैवर्नोसिस होते हैं। दीज आर द इशियो कैवर्नोसिस। आगे से ये बना रहे होते हैं बॉडी ऑफ पेनिस, और इसके पीछे से ये बना रहे होते हैं क्रूरा, जो कि अटैच होते हैं, जो कि इसकी रूट को बना रहे होते हैं। एंड दिस वन इज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसिस। अब इसकी अरेंजमेंट को देख लेते हैं। तो पेरिनियम पढ़ाते हुए हमने इस वाले स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। दिस वन इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन। इस पे अटैच होगी इसकी रूट, यानी पेनिस की रूट इस पे ऊपर अटैच होगी। तो जो पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है वो अटैच होती है प्यूबिस बोन के साथ। अगर ये प्यूबिस बोन है तो कुछ इस तरह से ये अटैच होती है प्यूबिस बोन के साथ। और जो इसके नीचे वाला रीजन होता है उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, क्योंकि वो सुपरफिशियली लाई कर होता है। और जो इसके ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं डीप पेरिनियल पाउच। तो जो पेनिस की पोजीशन होती है वो बेसिकली लाई कर रही होती है इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर। अब ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये अटैच कैसे होती है? पेनिस की रूट बेसिकली इस पे अटैच होती है। तो जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, दीज आर द कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दीज आर 2 इन नंबर, ये 2 होते हैं। तो इनका जो नीचे वाला रीजन होता है, यही आगे जाके इनके क्रूरास की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। अब ये जो क्रूरास होते हैं, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन पर कुछ इस तरह से अटैच होते हैं। इनके साइड्स पे हमने बात की थी कि प्यूबिस बोन लाई कर रही थी। तो ये अटैच कहाँ पे होंगे? मार्जिन ऑफ प्यूबिक आर्च के साथ, क्योंकि जो दो प्यूबिक बोन होती हैं, एक इस साइड पे होगी और एक इस साइड पे, और यहाँ पे क्या लाई कर रहा होगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये इनके मार्जिन के साथ अटैच होगी। उसके अलावा ये होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसस। जो इसका नीचे वाला रीजन होता है वही आगे जाके इसका बल्ब बना रहा होता है, और जो इसका आगे वाला रीजन होता है वो ग्लांस पेनिस को बना रहा होता है। तो जो इसका बल्ब होता है वो इसकी रूट को बना रहा होता है, और जो आगे वाला रीजन होता है वो इसकी बॉडी को बना रहा होता है। तो ये कुछ इस तरह से अटैच होगी, और इसकी पेरिनियल मेम्ब्रेन पे इसका बल्ब अटैच होगा। दिस वन इज़ अ बल्ब। तो ये इसकी पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। तो अटैच पोर्शन की हमने बात की कि दो क्रूरास जो कि इशियो कैवर्नोसिस ने बनाए थे, और एक बल्ब जो कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसस ने बनाए थे। ये अटैच हो गए पेरिनियल मेम्ब्रेन पर, और ये क्या बना रहे हैं? इसका अटैच पार्ट बना रहे हैं। उसके अलावा ये होती है बॉडी। बॉडी में हम देख सकते हैं कि दो कॉर्पस कैवर्नोसा या कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, और इसके के नीचे लाई कर रहा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसस। और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसस होता है वही आगे जाके एक कोनिकल डायलेशन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो अब हम इसको पॉइंट्स के थ्रू भी समझ लेते हैं। रूट ऑफ पेनिस की हमने बात की थी कि ये 3 स्ट्रक्चर बना रहे थे। रूट ऑफ पेनिस कॉर्पोरा कैवर्नोसा के 2 क्रूरास जो कि पेरिनियल मेम्ब्रेन या प्यूबिक आर्च के साथ अटैच थे। प्यूबिक आर्च भी साइड पे लाई कर रही थी। और ये वाला रीजन होता है बल्ब ऑफ पेनिस, जो कि पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच था। तो ये बना रहे थे तीनों मिलकर रूट ऑफ द पेनिस। सिचुएटेड इन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। जो पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे वाला रीजन होता है उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, और उसके ऊपर वाले रीजन को हम बोलते हैं डीप पेरिनियल पाउच। तो ये यहाँ पे अटैच हैं, तो इसके नीचे ये लाई कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कहाँ लाई कर रहे हैं? इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। कंपोज ऑफ 3 मैसेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। 3 मैसेज हैं, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा के, और एक ये बल्ब, यानी ये 3 इरेक्टाइल टिश्यू के मैसेज लाई कर रहे हैं। 2 क्रूरास, these are the क्रूरास, and 1 bulb, this one is a bulb। अब ये जो क्रूरा है, ये हमने बात की कि कहाँ अटैच है? मार्जिन ऑफ प्यूबिक आर्च। यहाँ पे मार्जिन ऑफ प्यूबिक आर्च लाई कर रहे हैं, तो ये उनके साथ हैं अटैच। और ये कवर हैं बाय द इशियो कैवर्नोसिस। दिस वन इज द इशियो कैवर्नोसिस, ये उनके साथ कवर हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बल्ब की। बल्ब
अटैच टू प्रीनियल मेम्ब्रेन इन बिटवीन द टू क्रूरास, यानी प्रीनियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, यहाँ पे भी क्रूरा था और यहाँ पे भी क्रूरा था, और ये कवर होता है बाय द बल्बोस्पोंजियोसिस, बल्बोस्पोंजियोसिस के साथ ये कवर होता है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। दिस वन इज़ अ डायग्राम। सो ये दो क्रूरा है, यानी ये, और इनके दरमियान लाई कर रहा है बल्ब ऑफ पेनिस। तो ये प्रीनियल मेम्ब्रेन के सेंटर में अटैच होगा और इसके दोनों साइड पे क्या होंगे, क्रूराज अटैच होंगे, जो कि प्यूबिक आर्च के साथ अटैच है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो बल्ब है, बल्ब को किसने पियर्स किया हुआ है, बल्ब को यूरिथ्रा ने पियर्स किया हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो बल्ब की डीप सरफेस होती है इस पियर्स बाय, इसके सेंटर के अबव से इसको पियर्स किया होता है यूरिथ्रा ने। वी ट्रांसफर्ड इस सब्सटेंस टू रीच द कॉर्पस स्पोंजियोसिस। इसके सब्सटेंस को पियर्स करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कॉर्पस स्पोंजियोसिस के अंदर आ जाएगा, लोकेटेड इन द बॉडी, यानी ये आगे जाके बॉडी के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। दिस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विद इन द बल्ब शो डायलेशन इन इट्स फ्लोर कॉल्ड द इंट्रा बल्बर नेविकुलर फोसा। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये एक सजाइटल सेक्शन दिखाया, यानी दरमियान से कट करके हम इसको साइड से देख रहे हैं। तो ये रीजन है रूट ऑफ द पेनिस, जो कि अटैच है प्रीनियल मेम्ब्रेन के साथ। इसके फ्लोर पे एक डायलेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा बल्बर नेविकुलर फोसा। तो ये बात होगी रूट ऑफ पेनिस की। अच्छा, अब हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं इनको हम 3D डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली एक व्यू दिखाया गया, सजाइटली हम देख रहे हैं इसको कुछ इस तरह से। तो दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ द पेनिस, जो आगे की तरफ लाई कर है, और जो इसके पीछे वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द पेनिस। तो जो रूट है ये कवर है इशियो कैवर्नोसस मसल के साथ, और ये जो बोन है ये बेसिकली है प्यूबिस बोन। ये किसके साथ अटैच है, प्यूबिक आर्च के साथ अटैच। और ये क्या बना रहे हैं, दो क्रूरास की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। दिस वन इज़ द लेफ्ट क्रूरा एंड दिस वन इज़ द राइट क्रूरा, यानी ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। उनके दरमियान में ये लाई कर रहा है कॉर्पस स्पोंजियोस। इसके अलावा जो कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है वही आगे जाके एक कोनिकल डायलेशन बनाता है। ये देखें, जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है यही आगे जाके एक डायलेशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं, दिस वन इज द ग्लांस पेनिस। ये दो हो गए क्रूरास, दिस वन इज द वन क्रूरा एंड दिस वन इज द राइट अनदर क्रूरा एंड दिस वन इज द कॉर्पस स्पोंजियोसम, जो कि इन दोनों क्रूरास के दरमियान में लेकर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉडी ऑफ पेनिस की। इट इज़ द फ्री पोर्शन ऑफ द पेनिस विच इज़ इन्वेलप्ड बाय द स्किन। ये फ्री अटैच पोर्शन तो ये वाला था, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, फ्री पोर्शन होगा। कंटिन्यूस विद द रूट इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस लाई कर रही थी प्यूबिक बोन के आगे, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू होगा विद द रूट ऑफ द पेनिस। Composed of 3 elongated masses of erectile tissue involved in erection। 3 मैसेज हैं, 2 इशियो कैवर्नोसिस हैं, दीज आर द इशियो कैवर्नोसिस या कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड दिस वन इज द कॉर्पस स्पोंजियोसम। राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड मीडियन कॉर्पस स्पोंजियोसम, इन दोनों के दरमियान में लेकर है कॉर्पस स्पोंजियोसम। पेनिस हैज़ अ वेंट्रल सरफेस एंड अ डोर्सल सरफेस। एक इसकी वेंट्रल सरफेस होती है और एक इसकी डोर्सल सरफेस होती है। जो वेंट्रल सरफेस होती है वो फेस कर रही होती है बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और जो डोर्सल सरफेस होती है वो फेस कर रही होती है फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। दिस वन इज़ द डोर्सल सरफेस एंड दिस वन इज़ द वेंट्रल सरफेस। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा की, यानी इन दो की बात कर रहे हैं। दीज आर द फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द क्रूरा। ये थे क्रूरास, इनकी फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन। इन क्लोज एपोजिशन विद ईच अदर, ये लाई करें इन क्लोज एपोजिशन विद ईच अदर। डू नॉट रीच द एंड ऑफ द पेनिस, ये एंड ऑफ पेनिस पे रीच नहीं करते, क्योंकि हमने बात की थी कि जो ग्लांस पेनिस होता है, दिस वन इज द ग्लांस पेनिस, वो कौन बना रहा है, बल्बोस्पोंजियोसिस का आखिर वाला रीजन
कोनिकल डायलेशन बना रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, तो ये इससे पहले ही टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी ये एंड तक रीच नहीं करते। टर्मिनेट अंदर ग्लांस पेनिस के अंदर ये टर्मिनेट कर जाते हैं। सराउंडेड बाय टूनिका एल्बोजीनिया, टूनिका एल्बोजीनिया के साथ ये सराउंड होते हैं, जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस इन्वेलप होता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस इन्वेलप है इसके साथ ये टाइटली सराउंड हुए होते हैं। इसके होते हैं एक सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर और डीप सर्कुलर फाइबर। जो सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं वो दोनों कॉर्पोरा को इनक्लोज कर रहे होते हैं, और जो डीप सर्कुलर फाइबर होते हैं वो दोनों क्रूरास को, क्योंकि वो सर्कुलरली लाइ कर रहे होते हैं, तो वो दोनों क्रूरास को सेपरेटली सराउंड कर रहे होते हैं। फॉर्म अ मीडियन सेप्टम, उसके अलावा एक यहाँ पे करके एक मीडियन सेप्टम को भी वो फॉर्म कर रहे होते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये जो दोनों को सराउंड करने वाला है वो है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ऑफ टूनिका एल्बोजीनिया, और जो दोनों को सेपरेटली सराउंड कर रहा है वो है सर्कुलर फाइबर ऑफ टूनिका एल्बोजीनिया। उसके अलावा ये जो सेप्टम जा रहा है, दिस वन इज द मीडियन सेप्टम, जो कि कौन बना रहा है, सर्कुलर फाइबर्स ऑफ टूनिका एल्बोजीनिया। तो ये हमने बात कर ली टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बारे में। नेक्स्ट हम कॉर्पस स्पोंजियोसम की बात करते हैं, यानी इस रीजन की बात करें। इट इज़ अ फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस, यानी बल्ब ऑफ पेनिस की एक फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन। टर्मिनल पार्ट इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म अ कोनिकल इनलार्जमेंट, जिसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। यानी इसके टर्मिनल पार्ट पे एक कोनिकल इनलार्जमेंट होती है इसी की, जिसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ट्रांसफर्स बाय यूरिथ्रा, इसके सेंटर के ऊपर से ही इसको यूरिथ्रा पियर्स करा होता है। इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इसके यहाँ से यूरिथ्रा इसको पियर्स कर रहे हैं। आल्सो सराउंड बाय फाइब्रस शीट, इसको भी सराउंड किया होता है फाइब्रस शीट में, यानी जो टूनिका एल्बोजीनिया होती है। बेस ऑफ ग्लांस पेनिस की बात करें, हैज़ अ प्रोजेक्टिंग मार्जिन कॉल्ड अ कोरोना ग्लैंडिस। अब ये कोरोना ग्लैंडिस का चीज़ है कि ये जो मार्जिन है ये प्रोजेक्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस, विच ओवरहंग द नेक ऑफ द पेनिस। यहाँ पे ये जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट लाई कर रहा है, दिस वन इज द नेक ऑफ द पेनिस, जो कि जिसके ऊपर ओवरहंग कर रहा है कोरोना ग्लैंडिस। इस प्रोजेक्टिंग पार्ट को हमने कहा कोरोना ग्लैंडिस, जो कि ओवरहंग कर रहा है ओवर द नेक ऑफ द पेनिस। ओब्लिक कंस्ट्रिक्टेड ग्रूव, यहाँ पे ये ग्रूव प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं नेक ऑफ द पेनिस। इन इट्स रूफ यूरिथ्रा शो अ डायलेशन कॉल्ड द नेविकुलर फोसा। ग्लांस पेनिस की रूफ में ये एक डायलेशन प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं नेविकुलर फोसा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्किन ऑफ पेनिस की। इट इज़ थिन एंड डार्क इन कलर। एट नेक इट इज़ फोल्डेड टू फॉर्म अ प्रीप्यूस और फोर स्किन विच कवर द ग्लांस टू अ वेरिएबल एक्सटेंट। इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो दिस वन इज़ द प्रीप्यूस, जो कि ग्लांस पेनिस को कवर कर रहा है, इसको हम फोर स्किन भी बोलते हैं। ऑन अंडर सरफेस ऑफ ग्लास देयर इज़ अ मीडियन फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम, यानी कुछ यहाँ पे करके लय कर होता है। अंडर सरफेस ऑफ ग्लास पे फ्रेनुलम लय कर होता है, जो कि एक मीडियन फोल्ड ऑफ स्किन होती है, यहाँ पे करके लय कर होता है। पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द ग्लास एंड प्रीप्यूस इज कॉल्ड अ प्रीप्यूशियल सैक, यानी प्रीप्यूस और ग्लास पेनिस के दरमियान ये जो रीजन है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं प्रीप्यूशियल सैक। ऑन द कोरोना ग्लैंडिस, यानी ये वाला मार्जिन एंड नेक, देयर आर न्यूमरस स्मॉल प्रीप्यूशियल या फिर सेबेशियस ग्लैंड विच सिक्रीट सेबेशियस मटेरियल कॉल्ड द स्मेग्मा, यानी कोरोना ग्लैंडिस, दिस वन इज कोरोना ग्लैंडिस और दिस वन इज द नेक, जो कि कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड, जो कि सिक्रीट करते हैं सेबेशियस मटेरियल, जो कि जिसको हम बोलते हैं स्मेग्मा, और ये कलेक्ट कहाँ पे होता है, इन द प्रीप्यूशियल सैक। दिस वन इज द प्रीप्यूशियल सैक, इसके अंदर सेबेशियस सिक्रीशन, जिसको स्मेग्मा हमने बोला है, वो इसमें कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेनिस की। इट कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज एरियोलर टिश्यू, जिसमें फैट नहीं होता है, यानी एरियोलर टिश्यू पर तो मुश्तमिल होती है, जो कि लूजली अरेंज होती है, लेकिन ये डिवॉइड ऑफ फैट होती है। फ्यू मस्कुलर फाइबर्स होते हैं इसमें, कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ
एब्डोमेन अबव एंड ऑफ पेरिनियल बिलो। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो जो सुपरफिशियल फेशिया होता है पेनिस का, वो कंटिन्यू हो जाता है एज द सुपरफिशियल मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल के साथ, यानी ऊपर वाली साइड पर ये सुपरफिशियल मेम्ब्रेनस लेयर के साथ कंटिन्यू हो गया। और जो पेरिनियल वाला रीजन होता है, पेरिनियम वाला रीजन में, उधर भी ये जो इसके सुपरफिशियल फेशिया के साथ ये कंटिन्यू हो जाता है। कंटेन्स सुपरफिशियल डोर्सल वेन ऑफ पेनिस। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। दिस वन इज द सुपरफिशियल डोर्सल वेन ऑफ पेनिस, जो कि लाई करी इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेनिस। तो सुपरफिशियल फेशिया में हमने कुछ पॉइंट्स को पढ़ा कि इसमें होते हैं लूज एरियोलर टिश्यू और जो कि डिवॉइड ऑफ फैट होते हैं। उसके अलावा इसमें फ्यू मसल फाइबर होते हैं और ये कंटिन्यूस होता है विद द सुपरफिशियल मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ एब्डोमेन अबव एंड द पेरिनियम बिलो। एब्डोमेन की सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर अबव एंड पेरिनियम की बिलो। कंटेन द डोर्सल वेन ऑफ पेनिस। दिस वन इज द डोर्सल वेन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीप फेशिया ऑफ पेनिस, या जिसको हम बक्स फेशिया भी बोलते हैं। दिस वन इज द बक्स फेशिया, जो कि ग्रीन कलर में दिखाया गया है। सराउंड ऑल थ्री मैसेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। दीज आर ऑल थ्री मैसेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू के इर्द गिर्द ये सराउंड हुआ है। डू नॉट एक्सटेंड इनटू द ग्लांस। ये ग्लांस पेनिस है तो इसके अंदर ये लय नहीं कर रहा होता। डीप टू इट देयर आर डीप डोर्सल वेन, डोर्सल आर्टरी एंड डोर्सल नर्व। This one is the deep dorsal vein of penis, and this one is the dorsal artery of penis, and this one is the dorsal nerve of penis. Continuous with dartos and fascia of urogenital diaphragm. जो टेस्टिस के ऊपर कूलिस फेशिया के सुपरफिशली लय करने वाला मसल होता है, उसे हम बोलते हैं डार्टोस मसल, और उसके ऊपर जो फेशिया होता है उसके साथ ये कंटिन्यू हो जाता है। उसके अलावा जो यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है उसके साथ भी ये क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। तो डीप फेशिया में हमने बात की थी कि हम इसको हम बक्स फेशिया भी बोलते हैं। ये सराउंड कराता है ऑल थ्री मैसेज को। पहला पॉइंट हो गया कि इसको हम बक्स फेशिया भी बोलते हैं, और ये सराउंड कराता है ऑल थ्री मैसेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू को, और ये एक्सटेंड नहीं करता इनटू द ग्लांस ऑफ द पेनिस। इसके अंदर ये एक्सटेंड नहीं करता। और इसके डीपली प्रेजेंट होते हैं डीप डोर्सल वेन ऑफ पेनिस, डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस एंड डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस। कंटिन्यूस विद डार्टोस, डार्टोस के साथ ये कंटिन्यूस है, एंड फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेनिस, यानी ये जो बॉडी ऑफ पेनिस है, इसको जो ये बेसिकली फ्री है तो इसको कोई स्ट्रक्चर्स होंगे या लिगामेंट्स होंगे जो इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसमें बेसिकली दो लिगामेंट्स होते हैं। नंबर वन वी हैव द फंडिफॉर्म लिगामेंट, एंड नंबर टू वी हैव द सस्पेंसरी लिगामेंट। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो दिस वन इज द फंडिफॉर्म लिगामेंट एंड दिस वन इज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द पेनिस। जो फंडिफॉर्म लिगामेंट एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीनिया एल्बा, ये यहाँ पे करके लीनिया एल्बा लाई कर रहा होगा, तो लीनिया एल्बा के डाउनवर्ड आने से वो स्प्लिट होके इंक्लोज कर लेता है पेनिस को, उसे हम बोल देते हैं फंडिफॉर्म लिगामेंट। एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम लीनिया एल्बा से नीचे ये डाउनवर्ड एक्सटेंड कर रहा है और ये स्प्लिट होके इंक्लोज कर लेता है पेनिस को। इट लाइज सुपरफिशियल टू द सस्पेंसरी लिगामेंट। दिस वन इज सस्पेंसरी लिगामेंट, इसके ये सुपरफिशियली लाई कर रहा है। नेक्स्ट सस्पेंसरी लिगामेंट की बात करें तो लाइज डीप टू फंडिफॉर्म लिगामेंट। फंडिफॉर्म लिगामेंट के डीपली लाई कर रहा है, क्योंकि ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, तो ये इसके डीपली लाई कर रहा है। एक्सटेंड फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये शुरू हो रहा है और ब्लेंड बिलो द फेशिया ऑन द साइड ऑफ द पेनिस, यानी जो पेनिस के साइड पे जो फेशिया लाई कर होता है उसके साथ ये ब्लेंड होके सपोर्ट प्रोवाइड कर होता है। तो हमने दो लिगामेंट्स को पढ़ा, फंडिफॉर्म लिगामेंट जो कि ऊपर लीनिया एल्बा से अटैच है और ये स्प्लिट होके पेनिस को इनक्लोज कर रहा होता है। उसके अलावा ये सुपरफिशियली लाई कर होता है सस्पेंसरी लिगामेंट के। नंबर टू हमने डिस्कस किया सस्पेंसरी लिगामेंट को, जो कि डीपली लाई कर रहा होता है फंडिफॉर्म लिगामेंट के, और ये एक्सटेंड कर रहा होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से जो फेशिया होता है बॉडी ऑफ पेनिस के, उसके साथ ये ब्लेंड कर जाता है।
तो ये हमने जनरल बात कर ली पेनिस की एनाटमी के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई को देखेंगे। उसके अलावा हम मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।